एवरीवन, दिस इज कोमल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था, दैट इज जर्नल। क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है जर्नल है, ये हमने स्टार्ट करा था लास्ट क्लास में। ठीक है। ये इस चैप्टर की क्लास नंबर 2 है जिसमें हम आगे की बातें करेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने ये सब डिस्कस करा था कि जर्नल क्या होता है, बेसिक आइडिया दिया था, बेसिक समझा था हमने इसका मतलब क्या होता है, प्राइमरी एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम इसे क्यों कहते हैं। देन इसका फॉर्मेट हमने डिस्कस करा था, फॉर्मेट क्या है, दूसरा लिखने का तरीका क्या है, कैसे हम किसी ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। देखा था हमने डेबिट एंड क्रेडिट पूरा नरेशन। ठीक है। आई होप आप सबने वीडियो नंबर 1 जरूर देखी होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा मुझे आपको ये बताना था, ये जो हम ट्रांजैक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, पहले डेबिट वाला एस्पेक्ट लिखते हैं, देन क्रेडिट वाला एस्पेक्ट लिखते हैं, इसी को हम जर्नल एंट्री कहते हैं। ठीक है। हम जो ट्रांजैक्शन को इस तरीके से जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के फॉर्मेट में, पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, देन जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है उसको लिखते हैं, पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखते हैं, देन क्रेडिट वाला अकाउंट लिखते हैं। तो ये जो हमारा तरीका है इसी को हम जर्नल एंट्री कहते हैं ना, नरेशन लिखते हैं। तो ये हमारी क्या है, एक जर्नल एंट्री है। ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम इस चैप्टर में आगे की बात करते हैं, आगे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो बेसिक, पर अगर ये नहीं पता होते तो जर्नल एंट्री करते टाइम मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं, जब भी गुड्स की बात होगी, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गुड्स की। जब भी गुड्स को परचेज करने की बात होगी, लाइक लिखा हो परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है। तो क्या होगा, जब भी लिखा होगा भाई गुड्स परचेज करें, लिखा होने का मतलब हम ट्रांजैक्शन को जब पढ़ेंगे हमें पढ़ के पता लग जाता है। तो जब भी गुड्स के परचेज की बात की गई है तो हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस करा था हम परचेज अकाउंट ओपन करेंगे, परचेज अकाउंट। ठीक है। जब भी गुड्स परचेज करेंगे या गुड्स सेल करते हैं ना, तो हम गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करते, ना ही गुड्स वर्ड लिखते, ना ही गुड्स अकाउंट ओपन करते। जब भी गुड्स परचेज किए जाते हैं तो हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं एंड परचेज अकाउंट का ही यूज़ करते हैं एंट्रीज में। ठीक है। ये हमने लास्ट चैप्टर जब पढ़ा था उसमें भी डिस्कस करा था। दूसरा, जब भी गुड्स को सेल करने की बात होगी, सेल ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को सेल करने की बात हो रही है, तो हम गुड्स को अगेन गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, हम सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो इससे हमें बेसिक आइडिया होगा कि जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट ओपन होता है, एंड जब भी गुड्स को सेल किया जाता है, बेचा जाता है, तो सेल्स अकाउंट ओपन होता है। ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम एसेट्स की। एसेट्स क्या होती हैं हम सबको पता है ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने सबने पढ़ा कि एसेट्स क्या होती हैं। अब जब भी एसेट्स के परचेज करने की बात आएगी, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, तो क्या होगा, कौन सा अकाउंट ओपन होगा आपके अकॉर्डिंग? जब भी एसेट्स परचेज करने की बात आएगी तो हम एसेट अकाउंट ही ओपन करेंगे, तो हम एसेट्स अकाउंट ही ओपन करेंगे। जिस भी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि फर्नीचर परचेज करा तो फर्नीचर अकाउंट ओपन होगा, मशीन परचेज करी तो मशीन अकाउंट ओपन होगा, है ना, बिल्डिंग परचेज करी है तो बिल्डिंग का अकाउंट ओपन हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो जो भी एसेट्स परचेज की जाती है उसी का रिलेवेंट अकाउंट ओपन हो जाता है। दूसरा, जब भी हम एसेट्स को सेल करते हैं, सेल ऑफ एसेट्स, तो इसमें कौन सा अकाउंट ओपन होगा? जब भी एसेट्स के सेल की बात आती है तो अगेन एसेट का अकाउंट ही ओपन होता है, अगेन एसेट्स का अकाउंट ओपन होता है। इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मशीन परचेज करी है जो कि हमारी एसेट है, तो हम मशीन का अकाउंट ओपन करेंगे। अगर हमने फर्नीचर परचेज करा है और वो हमारी एसेट है तो हम फर्नीचर का अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है। अब सेम एज अगर हमने मशीन सेल कर दी जो कि हमारी एसेट है, तो अगर हमने मशीन सेल करी है वो हमारी एसेट है तो हम मशीन का अकाउंट ही ओपन करेंगे। एंड फर्नीचर जो कि हमारी एसेट है, अगर हमने उसको सेल कर दिया, उसको बेच दिया, तो हम फर्नीचर अकाउंट ही ओपन करेंगे। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर गुड्स की बात करें तो जब गुड्स को परचेज किया जाता है तो परचेज अकाउंट ओपन होता है, एंड गुड्स को सेल किया जाता है तो सेल्स अकाउंट ओपन होता है। ठीक है। ये गुड्स के केस में है। अगर एसेट्स को परचेज किया जाता है तो रिलेवेंट एसेट अकाउंट ओपन होता है, एंड अगर एसेट्स को सेल किया जाता है तो रिलेवेंट एसेट अकाउंट ही ओपन होता है। ये एसेट्स के केस में। ठीक है। तो एसेट्स को चाहे परचेज किया जाए चाहे सेल किया जाए, एसेट आप खरीद रहे हो चाहे बेच रहे हो, उसी एसेट का अकाउंट ओपन होगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब कंफ्यूजन ये होती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि गुड्स कब परचेज कर रहे हैं और कब एसेट्स परचेज कर रहे हैं। मतलब
कई बार जो कन्फ्यूजन होती है वो स्टूडेंट्स को वो ये होती है कि हमें पता कैसे चलेगा इन दोनों में। लाइक हमने ये समझ लिया कि जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट ओपन करेंगे, गुड्स से सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। बट एसेट्स के साथ ऐसा नहीं है। एसेट्स को चाहे परचेज किया जाए चाहे सेल किया जाए, एसेट का अकाउंट ही ओपन होगा जिस एसेट को परचेज या सेल किया जा रहा है, उसमें यही है। अब इतना तो समझ में आ जाता है, पर कन्फ्यूजन ये होती है कि पता कैसे लगेगा कहाँ पर गुड्स परचेज हो रहे हैं, कहाँ पर एसेट्स परचेज हो रही हैं, उस हिसाब से तो अकाउंट ओपन करेंगे, या कहाँ पर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, कहाँ हम एसेट को सेल कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये दोनों आखिर होते क्या है, इनका मतलब क्या है। सो देखिए, सबसे पहले गुड्स क्या होते हैं। गुड्स मतलब वो प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, ठीक है। गुड्स मतलब वो प्रोडक्ट या वो चीज़ जिसमें बिजनेस जो है डीलिंग कर रहा है। डीलिंग का मतलब क्या है, यानी बिजनेस जो है उसको रेगुलर बेसिस पे परचेज करता है, सेल करता है, परचेज करता है, सेल करता है, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी मतलब क्या बोलूँ मैं, किसी प्रोडक्ट को या किसी चीज़ को जब बिजनेस रेगुलर बेसिस पे परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, उसे कहते हैं हम डीलिंग करना, ठीक है। डीलिंग करना, ठीक है, जिसका मतलब होता है उस प्रोडक्ट को बिजनेस में परचेज ही क्यों किया जा रहा है, रीसेल करने के पर्पज से। जब किसी चीज़ को हम रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हैं तो वो हमारा गुड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक मोबाइल शॉप का एग्जाम्पल लेते हैं। एक मोबाइल शॉप में जो मोबाइल्स होते हैं वो बेचने के लिए होते हैं ना। तो एक मोबाइल शॉप में जो मोबाइल्स हैं वो क्या होता है, हम उसका पूरा समझते हैं। एक मोबाइल शॉप है, सपोज आप अपने दिमाग में इमेजिन करना, एक मोबाइल शॉप है। तो उस मोबाइल शॉप में क्या होगा, बहुत सारे मोबाइल्स रखे होंगे अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग ब्रांड्स के। तो उस मोबाइल शोरूम में या उस मोबाइल शॉप में जो वो मोबाइल्स हैं बेचने के लिए तो रखे गए हैं। यानी जो उस शॉप का ओनर है, उस ओनर ने वो मोबाइल्स परचेज ही क्यों करे हैं, रीसेल करने के लिए। उसे पता है कि वो अपनी शॉप में रखेगा, कस्टमर्स आएंगे, परचेज करेंगे एंड वो सेल कर देगा, है ना, इसलिए तो रखे गए हैं। तो उस मोबाइल शॉप के ओनर ने वो सब मोबाइल्स परचेज क्यों किए हैं, रीसेल करने के पर्पज से, दोबारा बेचने के पर्पज से, कि वो पहले खरीदेगा, अपनी शॉप में रखेगा, देन जब कस्टमर्स आएंगे तो कस्टमर उन मोबाइल्स को खरीदेंगे, यानी वो ओनर उन मोबाइल्स को सेल कर देगा। तो वो रीसेल करने के पर्पज से खरीदे गए हैं। तो जब भी किसी प्रोडक्ट को रीसेल करने के पर्पज से परचेज किया जाता है, उसको परचेज क्यों किया जा रहा है कि उसको हम रीसेल करेंगे, तो वो हमारे गुड्स होते हैं, ठीक है। गुड्स मतलब वो प्रोडक्ट जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, यानी खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है। मोबाइल खरीदेगा, देन बेचेगा कस्टमर्स को, देन वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद, देन वो अगेन मोबाइल खरीदेगा, फिर आगे कस्टमर्स को बेचेगा। तो ये क्या हुआ, गुड्स हुए। तो मोबाइल शॉप के ओनर के लिए जो मोबाइल्स हैं वो क्या हो गए, गुड्स हो गए, ठीक है। अब एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स मतलब वो प्रोडक्ट या वो चीज़ें हैं जो बिजनेस जो है रीसेल करने के पर्पज से नहीं खरीदता, बल्कि बिजनेस में यूज़ करने के पर्पज से खरीदता है। एसेट्स मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं किसी की प्रॉपर्टी। एसेट्स मतलब किसी की प्रॉपर्टी या किसी की संपत्ति जो कि रीसेल करने के पर्पज से नहीं होती है, बेचने के या रीसेल करने के पर्पज से नहीं होती है, बल्कि वो यूज़ करने के पर्पज से होती है, वो होती है एसेट्स, ठीक है। लाइक हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जो मोबाइल शॉप का ओनर है उसका एक खुद का पर्सनल मोबाइल भी होगा। जो मोबाइल शॉप का ओनर है उसके शॉप में कई सारे मोबाइल्स हैं जो कि सेल करने के लिए रखे गए हैं, तो वो गुड्स हो गए। लेकिन एक जो है उस ओनर का खुद का पर्सनल मोबाइल भी होगा, वो बेचने के लिए नहीं रखा गया उसने, है ना। उसकी शॉप में बहुत सारे मोबाइल्स हैं जो बेचने के लिए हैं, वो सब गुड्स हैं, वो सब क्या हैं, गुड्स हैं। बट एक जो मोबाइल है, एक मोबाइल फ़ोन उसका खुद का होगा, पर्सनल मोबाइल फ़ोन जो उसने खुद के यूज़ करने के लिए रखा है, वो उसने बेचने के लिए नहीं रखा, तो वो उस टाइम उसकी एसेट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, गुड्स में और एसेट्स का मतलब समझ में आ गया होगा, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा सा शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू समझाया कि मोबाइल शॉप में जितने भी मोबाइल्स हैं वो बेचने के लिए रखे गए हैं, तो वो सब गुड्स हो गए जो कि रीसेल करने के पर्पज से रखे गए हैं, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है। बट मोबाइल शॉप के ओनर का एक खुद का मोबाइल भी होगा जो वो यूज़ करता है, जो उसका खुद का है, वो उसने बेचने के लिए नहीं रखा गया, तो वो उसकी एसेट है, उसकी संपत्ति है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उसने रीसेल के लिए नहीं रखा गया। अब उसमें पता लग जाएगा क्वेश्चन में, लाइक फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा होगा जैसे राम्स फर्नीचर परचेज, या मतलब ट्रांजैक्शन को हमको पढ़ के पता लग जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक हमें कोई ट्रांजैक्शन दे रखी है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखती हूँ, कोई ट्रांजैक्शन हमको दे रखी है, लाइक आरके फर्नीचर मार्ट परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000, ठीक है। हम कोई ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा। इस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, आरके फर्नीचर मार्ट, ये कोई कंपनी है, कोई शॉप होगी फर्नीचर मार्ट, उसने फर्नीचर परचेज करा है 10,000 का। अब इसको पढ़ के क्या आपको पता नहीं लग पा रहा कि ये गुड्स हैं या एसेट है ना।
हम कहते हैं कि जो हमारी हम कहने को जब हम समझते हैं एसेट्स, तो हम क्या कहते हैं कि भाई लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, ये सब एसेट्स हैं। ठीक है, ये सब एसेट्स हैं। हमें एसेट्स का मतलब भी पता है, हमें गुड्स का मतलब भी पता है, पर सिचुएशन के हिसाब से हमें देखना होता है कि किसके लिए क्या एसेट है, किसके लिए क्या गुड्स हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया, एक मोबाइल फ़ोन है जो उसने बेचने के लिए रखे हैं अपने शॉप में, वो सब गुड्स हैं। लेकिन एक मोबाइल उसका ओनर का खुद का भी है, वो उसने बेचने के लिए नहीं रखा, तो वो एसेट हो गया, है ना। तो हमें सिचुएशन के हिसाब से देखना होता है, समझना होता है कि क्या चीज़ एसेट है, क्या चीज़ गुड्स है। अब यहाँ पे लिखा है RK फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर मार्ट का मतलब क्या है कि वो फर्नीचर में डीलिंग कर रहे हैं, यानी वो फर्नीचर परचेज करते हैं, फर्नीचर सेल करते हैं। उनका जो मेन बिजनेस है वो किस चीज़ का, फर्नीचर का, फर्नीचर खरीदना, बेचना, उसी में डीलिंग कर रहे हैं। तो इनके लिए फर्नीचर क्या हो गए, गुड्स हो गए। तो अगर यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि RK फर्नीचर मार्ट ने फर्नीचर परचेज करा है, तो इनके लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स है। तो उस टाइम गुड्स पता लग गया कि ये यहाँ पर इनके लिए गुड्स है यहाँ पर, क्योंकि ये फर्नीचर में ही डीलिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने जो फर्नीचर परचेज करा है यानी ये गुड्स हैं। तो यहाँ पर हम परचेज अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गए। गुड्स परचेज करना यानी परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपको दूसरी सिचुएशन दी जाए, लाइक RK फर्नीचर मार्ट, RK फर्नीचर मार्ट परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹5,000। अब अगर ये सिचुएशन दी जाए तो इसका अलग केस है। इसमें क्या है, RK फर्नीचर मार्ट, हमें पता लग रहा है कि फर्नीचर में डीलिंग करते हैं, इनका मेन काम क्या है, फर्नीचर का। बट इन्होंने क्या परचेज करा है, मशीन परचेज करा है। इनका काम फर्नीचर का है, यानी फर्नीचर इनके लिए गुड्स है। इनके फर्नीचर मार्ट है, यानी इनका फर्नीचर में डीलिंग करते हैं, इनका फर्नीचर का काम है। इन्होंने फर्नीचर खरीदा यानी गुड्स हो गया, तो उस टाइम पर इन्होंने गुड्स परचेज करा है, तो हम परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। बट यहाँ पर हमें पता लग रहा है RK फर्नीचर मार्ट है, यानी अगेन वही फर्नीचर में डीलिंग करते हैं, फर्नीचर की परचेज एंड सेल करते हैं ये। बट इन्होंने मशीन परचेज करी है, तो मशीन यहाँ पर क्या होगी, इनके लिए एसेट हो गई। तो हम जब एसेट्स परचेज करेंगे तो एसेट का अकाउंट ओपन होगा, यानी मशीन का अकाउंट ओपन होगा यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा, हमें पढ़ के समझना आना है। तो मेन है यहाँ पर हमें ये समझना कि गुड्स क्या होते हैं और एसेट्स क्या होती हैं। हमें इन दोनों का मतलब क्लियर होना चाहिए, जो हमने समझ लिया अभी इस वीडियो में। दोनों का मतलब समझ लिया, दोनों में क्या अंतर होता है ये समझ लिया। देन जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट, जब गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट ओपन होता है। जब एसेट्स को परचेज या सेल किया जाता है तो रिलेवेंट एसेट का अकाउंट ही ओपन होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने ये देख लिया कि हमें पता कैसे चलेगा कब गुड्स परचेज किया जा रहा है, कब एसेट। तो हमने इसके हिसाब से देख लिया कि अगर हमें कोई नेम दे रखा है तो उस नेम से हमें पता लग जाएगा कि फर्नीचर है, तो यानी फर्नीचर में डीलिंग करते हैं, तो फर्नीचर ही परचेज करा यानी गुड्स हो गए। लेकिन फर्नीचर का काम करते हैं, इन्होंने मशीन परचेज करी है, तो उस टाइम ये एसेट हो गई। ठीक है, तो हमें ऐसे समझ के अपना दिमाग खोल के पढ़ के हमें आगे फर्दर प्रोसेस करना है ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, आगे की ट्रांजैक्शंस को या आगे के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो दैट ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। एंड वीडियो कैसी लगी इसको भी कॉमेंट्स में आप बताइएगा। थैंक यू गाइज़।